फिर दूसरा था पैसे कमाने का ऑप्शन कि आप अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो, जैसे खेल कूद में या तो बहुत आगे हो, सिंगिंग में आगे हो, डांसिंग में आगे हो, तो आप पैसे कमा सकते हैं। तो मैं इस बैच से पूछा कि क्या आपके अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो नेशनल या इंटरनेशनल पे आप परफॉर्म कर सकते हैं? तो बात आई कि नहीं। फिर तीसरा ऑप्शन था पैसे कमाने का कि आप पैसे तब कमा सकते हैं जब आप किसी रईस के घर में या तो जन्म ले लो, जो आपके बस का है नहीं क्योंकि आप जन्म ले चुके हैं। दूसरा है किसी रईस के लड़की से शादी कर लो, जो शायद ये भी संभव नहीं है। जो शादीशुदा है वो तो इसे कट गए इस कैटेगरी से, और बैचलर का होना नहीं है। तो कुल मिला के पैसे कमाने का जो तीनों रास्ते थे, हम इस ग्रुप के लिए बंद था। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि चौथा रास्ता था अपना डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे आपने ये समझा कि इस डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट या नॉलेज या प्रतिभा की जरूरत नहीं है। आज तक हम सारे देश में जो भी 80% लोग गरीब थे, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई मंच नहीं था। तो हम लोगों ने जाना कि एसलीपीएस कंपनी और हमारे एमडी साहब ने एक मंच तैयार किया। तो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग अनटैलेंट लोग हैं और हम लोग के लिए यहाँ पर एक मंच मिला। उसके बाद आपने जाना कि अगर डायरेक्ट सेलिंग ही करें तो कम से कम कितना टाइम करें। तो वहां पर वृद्धि विस्तार में आपको हमने बताया कि कम से कम एक फ्रेशर इंसान के लिए जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, उसे 5 साल का समय लगेगा। लेकिन इस 5 साल के दौरान एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझें कि भाई इस 5 साल के दौरान दर्द होगा, परेशानियां आएंगी, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। और उसको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि ये समझ लो कि हम लोग एक प्रेग्नेंट हो चुके, प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं। एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके जीवन में 2 बातें आती हैं। पहला, या तो डिलीवरी हो जाए, वो मां बन जाती है, और दूसरा क्या होता है, बीच में ही एबॉर्ट करा ले, ऐसा भरत सर बता रहे हैं। तो आप लोग भी हो, या तो 5 साल टिक जाओ, या फिर बीच में ही कोई बात नहीं, दवा ववा खा के सब निकल लो। तो आप लोगों ने क्लियर किया कि नहीं भाई टिकेंगे 5 साल, क्योंकि बात सिर्फ आपकी नहीं है। नीचे की लाइन में लिखा हुआ था कि क्या आप अपने परिवार या अपने बच्चों के सपनों से वाकिफ है? तो कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। उसे भी मैंने एक एग्जांपल से बताया कि माय डियर फ्रेंड्स, आप जाकर प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और रिजल्ट आएगा कि हमारा ये औलाद हमारी तरह नहीं बनना चाहता है। तो यही सबसे बड़ी हार होती है एक इंसान का। फिर वहां पर मैंने बताया कि अगर मौका मिले तो एक ये भी काम करना है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा औलाद हमारी तरह बनने का प्रयास करे। मोबाइल के स्क्रीन पर किसी हीरो हीरोइन या खिलाड़ी का फोटो न लगाए, हमारी फोटो लगाए। पर्स में किसी हीरो हीरोइन खिलाड़ी की फोटो न लगाए, हमारी लगाए। व्हाट्सएप के डीपी या फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम पे आपकी फोटो हो। ये तभी संभव जब हम इस कंपनी में काम करके हम अनटैलेंटेड लोग डायमंड बनेंगे। हमने इस पर बात किया। फिर लास्ट में हमने बताया कि आपका भविष्य क्या होगा। तो आपका भविष्य ये दिखाया कि जो हमारे पूर्वज लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग 40 साल पहले किया, 13 करोड़ कमा रहे हैं। एसलीपीएस के जो हमारे पूर्वज हैं भारत देश के, जिन्होंने 8 साल पहले किया, उनका एक सिंगल चेक 5.5 करोड़ का रहा। तो ऐसे करके हमने आपको सारी बातें बताया। मैं दोबारा से 2-3 मिनट इसलिए रिपीट किया कि कम से कम जहां से शुरू किए थे यहां तक आपको याद हो जाए। तो अपनी बातें आप लोग को याद है ना? चलो, अब हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए और हमारे लिए क्यों जरूरी है। सर थोड़ा वो दरवाजा बंद कर दो आप, क्योंकि उधर की भी आवाज आ रही, इधर की भी जा रही है। लेकिन पिछले सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें विजनरी, इमोशनल एंड विजनरी लाइफ जीनी है।
और इस लाइफ को जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर का जो बैड हैबिट है उसे खत्म करना पड़ेगा। मुंह से बोल देना, ट्रेनिंग हॉल के अंदर यह विचार कर लेना कि आज के बाद से मुझे विजनरी लाइफ जीना है, यह दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन जब आप सारे लोग इसी ट्रेनिंग के बाद कल शाम को अपने घर पहुंचेंगे तो फिर आप वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में आपने मेरे से कहा कि मैं विजनरी लाइफ बनूंगा, विजनरी लाइफ में जाना चाहता हूं। तो विजनरी लाइफ में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन काम है। जैसे देखो, मधुर मधुर धुन सुनाई दे रहा है, तो मेरे दोस्त इस चीज को बुरा मत मानिए। आप, हमारा एज अ ट्रेनर काम ही है आपकी कमियों पर टोक देना। एक विजनरी पर्सन क्या करता है? सबसे पहले अपने हैबिट और लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। पैसे तो बाद में आते हैं ना, पहले अपने हैबिट और लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है। सबसे पहले यार बोर्ड की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, यहां सामने पड़ेगी। हाँ यहां सामने लगवाइए। अब द पर्सन बनने का, चलो अभी थोड़ी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विजनरी पर्सन की हैबिट्स के बारे में, क्योंकि इस फ्रेशर टीम में होता क्या है। जैसे हम लोग की भी मीटिंग होती है, आपको बता दें हर 3 महीने डायमंड एंड एबव मीटिंग होता है। और डायमंड एबव मीटिंग में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर टाइम टेबल पहले से दे दिया कि भाई इतने बजे का ब्रेकफास्ट, इतने बजे का लंच, इतने बजे का डिनर, इतने बजे रूम का चेक इन, इतने बजे चेकआउट, इतने बजे ये मीटिंग फला ट्रेनर के द्वारा। वहां हमें बताना नहीं पड़ता है कि कितने बजे मीटिंग स्टार्ट। पहले से मैंने बता दिया कि 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। तो एक विजनरी पर्सन जो होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं सर, फिर आएंगे मुद्दे पर, कि विजनरी पर्सन सबसे पहले अपने टाइम टेबल को सुधार लेता है। आपको मैंने एक मौका दिया, ज्यादा उस पर बात नहीं किया, लेकिन अभी 5 मिनट इस टॉपिक पर बात करूं, क्योंकि ये कमी है आपके अंदर। और ये मुझे ये भी पता, मैं 5 मिनट नहीं 5 घंटा बोलूंगा तो सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि हम 80% गरीब लोग इसलिए भी नहीं सुधरते हैं क्योंकि हम किसी की सुनते नहीं। जैसे हमने बोला 3 बजे हम लोगों को आना है, 3:30 बजे मैं आया, क्योंकि रजनीकांत सर ने बोला सर वो रूम चेकआउट चेक इन हो रहा है, थोड़ा आधा घंटा मार्जिन चाहिए। आधा घंटा लेट स्टार्ट किया, ये पहले से तय हो गया था। 3:30 बजे भी कुछ लोग अब एंट्री मार रहे हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर अगर कोई ट्रेन 5 घंटा लेट है, अगर राइट टाइम ट्रेन आई और किसी की ट्रेन छूट गई तो बात समझ में आती है, राइट टाइम निकल गई। लेकिन ट्रेन 5 घंटा लेट है, इसके बाद भी देखें कुछ लोग का छूट जाता है। होता है कि नहीं होता है? ये कौन लोग हैं? अरशद वारसी की डायरा कहां से आए हैं? कहां रहते हैं? वो चीज यहां पर भी लागू होता है। तो मेरे दोस्त, हमारा काम है बताना, थोड़ा समझना। सबसे पहले रुपया बाद में आता, पहले आती है आपकी गुड हैबिट। और गुड हैबिट क्या बोलता है? आपका डिसिप्लिन। समझ रहे हैं आप? तो चूंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक व्यक्ति वो खड़ा हो जाए जिसको डिसिप्लिन का स्पेलिंग पता हो। मुझे नहीं आता, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं। चलो भारत सर को आता है, सर को भी आता है, मतलब 2 पढ़े लिखे हैं। तो भारत सर ने MBA कर रखा है? तो MBA किए हैं, तो आइए भारत सर से थोड़ा सा कुछ मेहनत, क्योंकि मुझे लिखना भी नहीं आता तो लिखने का काम इन्हीं का रहेगा। तो आइए जोरदार ताली स्वागत करते हैं भारत सर का। तो भारत सर ऊपर साइड में कैपिटल लेटर में डिसिप्लिन लिखिए, थोड़ा सा स्पेलिंग सही होना चाहिए महाराज, क्योंकि मैं तो नकल भी नहीं मार पाता हूं यार।
उसके लिए भी अकल चाहिए। अच्छा, डिसिप्लिन ले भैया कंफ्यूजन भाई, नहीं फिर साफ साफ ये थोड़ा लोगों को समझ में आए। DISCIPLINE, ये क्या लिखा है? डिसिप्लिन। अच्छा भारत सर आपको पता है ये MBA भी की है, आपको पता है कि नहीं है? पता है ना? और ये बहुत बड़ी कंपनी, मैनेजर भी थे मुंबई के अंदर। MBA का फुल फॉर्म हमारे यहाँ तो कुछ और होता है, हैं? मुझे बहुत आता है, चलो आप ही लोग का सही है। हम थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं कि इनको ABCD आता है कि नहीं। तो मैं चाहूंगा कि भरत सर आप ना A से लेकर Z तक ABCD लिखिए, तो चेक कर लेते हैं। अच्छा कहीं गलती होगी तो बता दीजिएगा आप लोग। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। अरे इनको तो आता है, तालियां, इनको ABCD आता है, क्या बात है, इनको ABCD आता है ना अमर सर ना? कख में नहीं आता, वो भी आता है। अच्छा अब चेक करते हैं इनको 1 2 3 आता है, तो सारे के ऊपर 1 2 3 लिखो सर जरा। देखते ये आता होगा, ये पक्का आता है। ना ना ऐसे नहीं करना है भरत सर, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। 1 2 3 तो आता है ना हिंदी में, अगर गलती हो तो पकड़ लेना आप लोग जरा। 1 2, हाँ सब हिंदी होना चाहिए। ना नहीं पूरा 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 26 तक ले जाए। दगल दगल नहीं आता है ना, ओ देखो MBA वाले लोग आ रहा है। देखा गलती पकड़ने के लिए तैयार है, आता किसी को नहीं है। देखो आप सही है सर, हैं? सब सुधारना, एक गलत हो जाए। अच्छा एक काम करिए, क्योंकि सारे लोगों को नहीं समझ आएगा भरत सर, सब मिटा के 1 2 3 करो। चेक कर रहे थे आता भी है कि नहीं आता है। अच्छा फिर से ABCD। तो दोस्तों मजाक अपनी जगह, लेकिन ये लिखवाने का एक कारण था। आपको अगर जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, ठीक है ना? और किसी भी कहते हैं कि नाम का, किसी का भी नामकरण होता है तो उसके पीछे उसका कुछ कारण भी होता है। जैसे किसी का नाम इरफान है तो उसका एक कारण है। इरफान का नाम संजय क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो इस्लाम धर्म से। हमारा नाम इरफान क्यों नहीं है? क्योंकि हम हिंदू धर्म से हैं। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, और हमने बताया डिसिप्लिन। तो भरत सर ने बहुत बढ़िया से डिसिप्लिन इन्होंने लिख दिया, और कामयाब वही होगा जो 100% डिसिप्लिन में होगा।
तो आइए चेक करते हैं डिसिप्लिन का कुल अंकों में क्या नंबर होता है। तो डी कौन से अक्षर पे आया है? हाँ, तो सर 4 करो जरा, प्लस आई, ओके 9 पर, एस 19, इसके बाद सी, फिर उसके बाद आई, फिर पी, एल, आई, एन और ई। इसको जोड़ो आप, ये जो संख्या है 4, 9, 19, 3, 9, 16, 12, 9, 14 और 5, कुल कितना हुआ? कितना हुआ? यानी डिसिप्लिन का अंकों में भी जब लेकर आओगे तो इसका कुल आता है 100। यानी डिसिप्लिन भी यह बात बोलता है कि सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप सफलता को पाने के लिए आप अपना कर्म 100% करेंगे। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। 100% क्या मांग रहा है? डिसिप्लिन में रहना। सर धन्यवाद, आप बैठे, धन्यवाद। अब आपको बनना है विजनरी पर्सन। ये तो आपने मुंह से बोल दिया, लेकिन आपका कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म ये बोलता है 3:30 बजे की मीटिंग है तो हम आएंगे 3:35 पे। हम मोबाइल बंद नहीं करेंगे। मेरे दोस्त समझो, न तो इस होटल में हम लोग खाना खाने आए हैं, न हम यहां सोने आए हैं। खाना, रूम, सोना ये हमारी मजबूरी की होटल देगा नहीं। ऐसे केवल हॉल देगा नहीं, और देगा भी तो महंगा पड़ेगा, और देगा भी तो हम सोएंगे कहां? हमारा मेन मकसद था मीटिंग को अटेंड करना। लेकिन हम लोग विजनरी लोग क्या करते हैं? कोई भी काम हमें टाइम से नहीं करना है। जैसे एक जो अच्छा इंसान कैटेगरी का होता है, विजनरी पर्सन जो होता है, जिसकी अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, उसकी फूडिंग स्टाइल भी बड़ी अच्छी होती है। हमने बोला कि हम कैमरा देखो लगा हुआ है चारों कोने में, है कम से कम 2 कोने में तो लगा ही है। वो तो 4 बोला था, 4 बोला था उसने, खैर जा भी हो। तो डिसिप्लिन। अब आप लोग को जब लंच ब्रेक हुआ तो आपने सबसे पहला काम क्या किया? कुछ लोग ऐसे थे, कुछ इसमें ज्यादातर लोग अच्छे लोग हैं, बाकी कुछ लोग लाइन लगी हुई है। लाइन जैसी लगी है, थाली पाया और क्या कर रहा है? वो जो भविष्य का करोड़पति है, जो बोला मैं विजनरी बनूंगा, वो क्या कर रहा है? थाली लिया और चुपचाप पीछे चली गई लाइन, हम आगे खड़े गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लोग बराबर हैं, लेकिन आप क्यों ऐसा किए? क्योंकि लगता है कि मैं बहुत तेज तर रहा हूं, मैं लाइन में क्यों लगूंगा? जबकि हम लोग जब डायमंड मीटिंग में जाते हैं वहां पर 350 से ज्यादा डायमंड रहते हैं। तो जब 350 से ज्यादा डायमंड रहते हैं, डायमंड के बाद लगभग भले रैंक आपको दिखती है वो ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड, लेकिन सब लगभग बराबर थोड़ा बहुत की है, अच्छे लोग हो जाते हैं। हम लोग, मैंने क्या देखा कि महिपाल सर भी लाइन अगर आते हैं खाना खाने के लिए तो लाइन में लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 डायमंड आगे हैं तो बीच में नहीं, जबकि महिपाल सर अगर वो जाके डायरेक्ट खाना ले तो कौन रोकेगा? लेकिन मैंने देखा वो लाइन लेके खाना, लाइन से खाना खाते हैं। और आप क्या किए? बीच में तोड़ दिया। बहुत सारे लोग अपलाइन है, वो सोचते हैं यार मैं तो अपलाइन हूं, वो देख लेता कि अपनी डाउनलाइन वहां खड़ी, उसके आगे जाके खड़े हो जाते क्योंकि डाउनलाइन बोलेगी नहीं। तो सर खैर इस टॉपिक पर कल बात होगी, लेकिन इसका ध्यान दीजिए। अगर आप विजनरी पर्सन बनना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी हैबिट आपको सही करना होगा। और मैंने क्या देखा, ऐसे प्लेट ले लिया, और प्लेट जैसे ही लिया, प्लेट लेने के बाद भाई ये होटल वाला बोला कि एक प्लेट में एक आदमी खाएगा। उसने ये भी बोला कि एक प्लेट में एक ही रोटी
खाएगा। अब बंदे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा ऐसे प्लेट ले लिया, लेने के बाद एक तो शॉर्टकट मारा, हट जा हट जा हट जा हट जा, और जैसे ही घुसा हटने के बाद उसमें सबसे पहले इतना ढेर सा चावल रख लिया। चावल रखने के बाद बगल में देख रहा हूं तो सब्जी को लगा लिया है, सलाद लगा लिया, और इतना सा रोटी ऐसे उठाया और ऐसे डाल दिया और ऐसे प्लेट में ले लिया, और लेने के बाद ऐसे ऐसे जा रहा है, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। अब किसी के कोट में लग रहा है, तो किसी में यहां लग रहा है, किसी कोहनी मारे जा रहा है। ये आप मुझे बताओ, इस तरीके से कौन बंदा है, कौन रईस आदमी जो ऐसे खाना खाता है? आप मुझे बताओ भैया। प्लेट लो, पहले सब्जी लो, सलाद लो, रोटी एक दो ले लो, अधिक से अधिक खाओ, कम पड़ जाए फिर जाओ, फिर चावल लो, फिर ये लो। ये गुड हैबिट में आता है। हम लोग बारात में थोड़ी ना है कि कम पड़ सकता है, ये होटल की जिम्मेदारी है, हमारी बुकिंग हुई है कि भाई भरपेट खाना खिलाना है। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले अगर आप विजनरी पर्सन बनना चाहते हैं तो दो चीज का ख्याल करिए, दो क्या तीन चीज का। सबसे पहले अपने फूडिंग में ध्यान दीजिए कि हमें कैसे खाना है। थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप कोशिश करो चम्मच से खाने का दाल चावल, क्योंकि देसी आदमी तो उंगली से ही खाएगा, क्योंकि वो कहता है जब तक उंगली नहीं लगाएंगे दाल चावल का स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये हमें बचपन से आदत है। लेकिन आप जब करोड़पति बनोगे, आप स्टार होटल में जाओगे, 5 स्टार कैटेगरी में जाओगे, या जयपुर में जाओगे उसमें उमेद पैलेस में, तो अब आप उसमें, हम गए थे तो हमारी भी आदत थी उंगली से खाने की, मुझे भी स्वाद वहीं से मिलता था। लेकिन मैंने देखा यार, देश का सबसे करोड़पति और 7 स्टार होटल हो, भारत का सबसे बड़ा स्टार होटल, लग्जरी होटल, उसमें हम लोग खाना कर, अगर मैं उंगली से खाऊंगा तो सब देहाती कहेंगे। हम लोग की लाइफ स्टाइल इतनी गंदी है कि दिल्ली बंबई में चले जाओ और खाली इतना बता दो कि मैं यूपी से आया हूं, घृणा की नजर से देखता है। मानते कि नहीं मानते? तो सबसे पहले आपको अपनी खाने का तरीका सही करना है। दूसरा, ड्रेसिंग सेंस सही करिए। समझ रहे हैं ना? कपड़ा पहनने की, वैसे तो यहां मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, पटना में दिखा था कि लोग क्या करते हैं कि कोट पहनते हैं काला, पैंट पहनते हैं पीला, शर्ट पहनते हैं हरा, टाई लगाते हैं लाल, जूता पहनते हैं सफेद, टोटल क्या बन जाते हैं? तोता। नहीं, तोता भी एक कलर का होता है, जोकर। तो ये ड्रेसिंग सेंस आपको सुधारो। हर एक ड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है, ड्रेसिंग सेंस सही होनी चाहिए। और तीसरा, अगर आप विजनरी पर्सन बनना चाहते हो तो एक लास्ट होती है आपका अपना खुद का डिसिप्लिन। जैसे मीटिंग में टाइम से आना, आते ही मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना, क्योंकि रजनीकांत जी बोल रहे थे कि यहाँ आने से पहले कि जब पहला सेशन था, मोबाइल को बंद कर लो आप। मैं यही सोचा, तो ज्वाइनर्स को अगर बोलना पड़ रहा मोबाइल को बंद कर लो, तो आप जहां जहां आप रहते हो, जहां वेन्यू करते हो, वहां का क्या हालात होगा? वहां तो कोई मोबाइल ही नहीं बंद करता होगा, क्योंकि वहां तो नए गेस्ट आए होते हैं। तो मेरे दोस्त, ये कुछ तो 4-5 पॉइंट है इस 10 कदम के सेशन, जो कि बेसिक ट्रेनिंग है, आपको समझना पड़ेगा और सुधार भी करना पड़ेगा। तो क्या कर पाएंगे आप लोग? तो आपकी परीक्षा समझिए चल रहा है, परीक्षा की घड़ी है आपकी। तो कोशिश करिए कि कल कोई फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। ये जरूरी नहीं कि जो बढ़िया लिख देगा कल के एग्जाम में वही फर्स्ट आएगा। फर्स्ट वो भी आ सकता है जो बढ़िया लिखने में थोड़ा कम था, लेकिन डिसिप्लिन में रहा, अनुशासन में रहा, मोबाइल बंद रखा, टाइम से आया, अच्छा से खाया, रात में प्रैक्टिस किया, कल सुबह टाइम से फिर से आ गया। फर्स्ट आने के लिए वो भी करना पड़ता है। तो देखते हैं कि कल हमारे गुरुदेव के हाथों से वो कौन व्यक्ति है
जो उनके हाथों से प्रथम विजेता बनता है? कौन बनेगा? अच्छा, इसी में एक अनाउंसमेंट कर दे कि प्रथम विजेता को इतना 1000 रुपया कर दो सब। चलो तो ठीक है, फिर अगर आपको यही चाहिए तो चलो ठीक है, जो प्रथम विजेता बनेगा उसको 10,000 पैसा दिया जाएगा। कम है क्या? चलो 1 लाख पैसा दिया जाएगा। रुपया चाहिए तो उसके लिए फिर हमारी कंपनी के एमडी साहब ने बना रखा है 18वां लेवल, उसे क्वालिफाई करिए आप लोग। हम पैसा बांट सकते हैं, रुपया तो भाई वही बांट सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के हमारा काम था, गुरुदेव ने फ़ोन पे भी बताया हमसे, मैं जो भी यहाँ बोलता हूँ पहले सर से डिस्कशन करके आता हूँ। सर ने बोला 5 मिनट इस टॉपिक को बताना, क्योंकि आप लोग के अंदर ये आनी चाहिए। तो अगले सेशन से जो भी टाइम दिया जाएगा टाइम से आ जाएंगे सारे लोग। रजनीकांत जी 4 बज रहा है, टी टाइम बोल दो 6 बजे का। 2 घंटा तो बैठ ही सकते हैं ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना। 6 बजे टी टाइम कर लो, बोल दीजिए। तो आइए हम सभी लोग अब जो पहले सेशन में जाने की, हमें विजनरी पर्सन बनना है और विजनरी पर्सन बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए अब हम लोग उस टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि करोड़पति वही बनेगा जो कंपनी के सिद्धांतों को मानेगा। मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि हमारी कंपनी में तो 70 लाख लोग जुड़ गए, फिर कुछ चंद हजार लोग ही डायमंड ही क्यों बने? क्योंकि चंद हजार लोग ही सिस्टम को माने। याद रखिएगा, कंपनी में ज्वाइनिंग करने से कोई व्यक्ति कामयाब नहीं होगा, कंपनी में सिस्टम मानने से, कंपनी के सिस्टम को ज्वाइन करने से लोग कामयाबी को प्राप्त करते हैं। तो कंपनी का सिस्टम क्या बोलता है कि आप वेन्यू करो, वेन्यू चलाइए। अगर आप वेन्यू चलाएंगे तो तब जाके आप कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डायमंड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सारे लोग बताइए ना, वेन्यू समझते हैं? ट्रेनिंग सेंटर चलाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चलाना होगा? आप लोग की प्रॉब्लम क्या थी आज के पहले? आप लोग की एक प्रॉब्लम थी कि सर मेरा अपलाइन हमारे गेस्टों का प्लान करने नहीं आ रहा है, थी कि नहीं थी? मेरे दोस्त कुछ बता सको उसके पहले एक लाइन में एक बात बोलना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपलाइनों से प्लान कराएगा वो बहुत लंबी दूरी को तय नहीं कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग करके छोड़ दिए, जो बोलते हैं, जो फेल हुए, वो इसीलिए फेल हो गए क्योंकि वो अपलाइन के भरोसे थे। 90% फेलियर डायरेक्ट सेलर इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो अपना प्लान खुद नहीं करता था। वो क्या करता था? प्लान किससे कराता था? और 100% कामयाब लोग इसलिए कामयाब हुए क्योंकि वो अपना प्लान खुद करते थे। फिर से समझना आप, 90% डायरेक्ट सेलिंग में जो फेलियर लीडर हैं वो इसलिए फेल हैं क्योंकि वो अपना प्लान अपलाइनों से कराते थे। और 100% कामयाब लीडर इसलिए कामयाब है क्योंकि अपना प्लान वो खुद करते थे। अब मुझे बताओ, 90% फेल होने का चांस है अगर दूसरों से प्लान कराएंगे, तो ये वाला रास्ता ज्यादा सही है या 100% सक्सेस होने का चांस है अगर अपना प्लान आप खुद करेंगे? कौन सा रास्ता सही है? खुद वाला ना। तो आज से जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसको आप देखो, नहीं याद होता है फिर पूछो और बार बार पूछो, और इस हाल से निकलने के बाद आप एक चीज कमिटमेंट करके जाना, अब कुछ भी हो जाए मैं अब अपना प्लान खुद करूंगा, अपने अपलाइनों से नहीं करूंगा, खुद करेंगे। अपलाइन से कराएंगे तो क्या दिक्कत आती है? मान लीजिए आपका गेस्ट बोला कि भैया कल शाम को 4 बजे आ जाना, मैं खाली हूं, और अपलाइन 4 बजे नहीं खाली, तो फिर आप क्या करते हो? सर आप ना इनको नहीं, इनको ज्यादा मानते हो क्योंकि आप इनके साथ हो,
आप तुरंत बोल देते हो, अरे सर आप हमारे पास नहीं आ रहे हैं, आप न फला जगह जा रहे हैं और हमारी जगह नहीं आ रहे हैं, आप न उधर ज्यादा फोकस किए हो, हमें नहीं मानते हो, तुरंत कमी निकाल दोगे। और आप ये नहीं सोचोगे कि काश मैं खुद प्लान कर लेता। यहां पर मैंने देखा है कुछ टीमों को, जो लोग 100% डिपेंडेंट है कि मेरा एमराल्ड, मेरा टोपाज, मेरा रूबी और मेरा सफायर आएगा तो प्लान होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप ही अपने सीनियर की तरह प्लान करना शुरू कर दे तो कैसा रहेगा? फिर हम करते क्यों नहीं है? कुछ लोग करते हैं। अब ऐसे समझो, विराट कोहली बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी है, लेकिन ये बोले रोहित शर्मा से, कैसा रोहित, खेल तो खेलना है, अब एक काम करते हैं, तू जा बैटिंग कर मेरे बदले में और रन बना, और बोल देना कि मैं विराट के बदले में खेल रहा हूं। अगर रोहित ने रन बनाया तो क्या वो विराट वाले में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा ना। यानी आपको कामयाब होना है तो काम किसे करना पड़ेगा? खुद को करना। लेकिन इस ग्रुप की प्रॉब्लम क्या है कि हम एक चीज फ्री में मिलता है हमारे देश में। एक चीज और बता दो, फिर स्लाइड पे आता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझे कि भाई ये थोड़ा आवाज कंट्रोल कर लो। एक चीज, मोबाइल आप लोग ना अगर साइलेंट हो तो बंद दो, एयरप्लेन मोड कर दो। हो सकता है कभी कभी ना मोबाइल से भी होता है, आप लोग आगे वाले खासतौर से मोबाइल एयरप्लेन मोड करो, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि पास में जाने से बोलता है। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? हाँ, इंडिया में हर आदमी ना कामयाब तो होना चाहता है, लेकिन कामयाबी को भी आसानी से करके कामयाब को प्राप्त करना चाहता है। मतलब सफलता को भी आप सोचते हो आसानी से मिल जाए, जबकि आसानी से सफलता नहीं मिलता। आसानी से क्या मिलती है? हाँ भैया, हाँ। अब जैसे आपको कुछ न सीखना पड़ेगा, आपको आराम से अगर कुछ लेना है तो एक चीज मिल सकता है। जैसे आपने देखा होगा, मार्केट के अंदर चले जाइए, लखनऊ में, इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, फैजाबाद या जहां से भी आप लोग आए हो, सुल्तानपुर में, तो फ्री में एक चीज सीखने को मिल जाता है, गालियां। एक आदमी बता दे यहां पर जो बैठे हैं जिनको गाली नहीं आती। गाली सबको आती है, देते नहीं हो अलग सब्जेक्ट, वो अलग सवाल है कि आप एक आदमी बता दे जो किसी गाली नहीं देता, ये अलग चीज है। मैंने पूछा एक आदमी बता दे जिसको गाली नहीं आती। अब जिसने बोला मुझे नहीं आती तो मैं भी बोला तेरी ओए गाली की, मतलब तू समझ रहा है कि गाली मुझे दे रहा है, यानी तुझे हर इंसान को गाली आती है ना। लेकिन ये जो आपको आती है, आपने कहीं ट्यूशन लिया था, किसी स्कूल में पढ़ा था, फिर आई कैसे? आई कैसे? अब आप बताइए, आ गई आपको बिना ट्यूशन का आ गया तो गाली ही क्यों आई? पेनिंग चलाने का ट्रेनिंग क्यों नहीं आया? जैसे गाली आ सकती है तो वैसे हेल्थ अवेयरनेस करना क्यों नहीं आ गया? सोचो आप ना, प्लान करना क्यों नहीं आ गया? क्योंकि आप समझो, गंदी चीज खुद याद हो जाता है और अच्छी चीज याद करना पड़ता है। गालियां से किसी का विकास नहीं हुआ, लेकिन प्लान करने से विकास हुआ। तो भाई पहले बता दिया कि गंदी चीज सीखना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आपके पास आ जाती है, और अच्छी चीज सीखना पड़ता है। और गंदी चीज को पाने के लिए नींद भी नहीं आता है कि नहीं? गंदी चीज को पाने के लिए नींद भी नहीं आती है, और अच्छी चीज को लेने के लिए
कुछ लोग की आंखें लाल है। मैं पहले बोला था कि आप लोग कम खाना। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मेरी स्लाइड नहीं खुली। और देखो सर, हमारे जो गुरुदेव हंस रहे हैं वो आपको देख के हंस रहे हैं, समझ रहे ना? इसलिए हंस रहे हैं कि देखो कैसे कैसे लोग बैठे हैं, अच्छा चीज लेने के लिए आए, एक मंत्र मिल रहा सफलता को, उसको भी सो के खत्म कर रहे हैं। मेरी बात समझना आप, जिसको मैं सोता हुआ देखूंगा तो मैं तो आपका बॉस तो हूं नहीं, लेकिन एज अ ट्रेनर एक सजा आपको मिलेगी। पूछे क्या? बस स्टेज पे आना और डांस करना। ये सारे लोग, मैं भी सोऊंगा तो मैं भी डांस करूंगा, ठीक है? जिसकी आंखें बंद उसके पैर चलेंगे, ठीक है? उसके पैर चलेंगे, और तब तक पैर चलेंगे जब तक आंख न खुल जाए, ठीक है ना? और वीडियो बनाया जाएगा उनका, कोई भी हो, कोई माफ नहीं। इस टाइम एज ए टीचर मैं हूं और एज ए स्टूडेंट आप हैं, और एज ए टीचर मैं आपको ये वाला पेनल्टी दे सकता हूं, ठीक है ना? तो जिसकी आंखें बंद उसके क्या चलेंगे? और गाना भैया थोड़ा बढ़िया बढ़िया भोजपुरी वाला लगा के रखना, बल्कि वो बसंती वाला, हाँ, नाच 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 वाला, जब जो सोया डांस करने को तैयार रहेगा, ठीक है ना सर? नजर थी आपके ऊपर, हाँ? ज्यादा सोते हैं ना? तो चलो एक कम से कम कलाकार मिला हम लोग को जो डांस करके दिखाएगा। और कौन कलाकार है? हाँ बोलो। कौन बता दो, पहले से मेरी नजर रहे उनके ऊपर। दो ना, जो सोएगा वो डांस करेगा। डांस करने के लिए झपकी मारना होगा, आपको नींद आ रही है, वो वाले कलाकार चाहिए जो आंखें बंद कर ले रहा है, ठीक है ना? तो मेरे दोस्त आइए अब स्लाइड पर आते हैं। सबसे पहले समझो, आपने पहले ट्रेनिंग में ये देखा कि हम सारे लोग को विजनरी पर्सन बनना है, और विजनरी पर्सन बनने के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन पैसा से पहले हमें गुड हैबिट चाहिए। क्लियर हो गया? आपने ये जाना कि आम आदमी के लिए हमारे देश में कुछ है नहीं, सिर्फ एक चीज है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग भी मिल जाती है तो उस डायरेक्ट सेलिंग में हमें उस डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना पड़ेगा ताकि हम डायमंड बने। आइए उस अहम पार्ट को अब हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चलाना होगा? वेन्यू। सबसे पहले क्या चलाना होगा? ट्रेनिंग सेंटर। और ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले जब आप चलाओगे तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है? क्या आता है? अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर तब चलेगी जब इनविटेशन होगा, है या नहीं? ट्रेनिंग सेंटर तब चलेगा जब इनविटेशन होगा। बिना आमंत्रित किए किसी व्यक्ति का किसी भी धंधे में ग्रोथ नहीं। यानी आप डायमंड तब बनेंगे जब ये आप पहला काम करेंगे। कौन सा काम? इनविटेशन। अगर आपने ये नहीं किया तो आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे एक इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग करना, मतलब जैसे पुल का हुआ, बड़े बड़े घर का हुआ, बंगला का हुआ। डॉक्टर काम है दवा देना, वकील काम है वकालत करना, टीचर काम है टीचिंग करना, इंस्पेक्टर या पुलिस वाले का काम है थाने में के माध्यम से कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलर का काम क्या होता है? इनविटेशन करना। और रोज कितना करना? कम से कम 5 लोग। जो व्यक्ति रोज 5 लोग का इनविटेशन करेगा वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। और जो व्यक्ति रोज डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग तो कर लिया लेकिन इनविटेशन नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं रहा है। अब ईमानदारी से कसम खा के आप बताओ कितने लोग हैं जो रोज कम से कम 5 नए लोग का इनविटेशन करते हैं? देख लो, ये ईमानदार है। पहली बात तो मैं आप लोग का दिल से
धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप लोग सच बोले। मेरे दोस्त, आज इस मीटिंग के बाद कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन एक चीज आदत बदल के जाओ आप, इनविटेशन करना। अगर आपने डायमंड बनने का सपना देखा है, डायरेक्ट सेलिंग करने का सपना देखा है, तो ये वाला सेशन आपको पर डे करना पड़ेगा। इनविटेशन पहला चैप्टर है, इनविटेशन, जो आप करते ही नहीं हो। मात्र 10 हाथ उठे होंगे 100-150 लोगों में, 10 हाथ। आप जिंदगी में डायमंड नहीं बन पाएंगे अगर यह काम आपने नहीं किया तो मैं सिखाऊंगा बाद में। उसके पहले आपको पहले यह बोलना होगा या खुद से कमिट करना होगा कि हाँ, मैं वो काम रोज करूंगा जिस काम से आपका भला हो, जिसको बोलते हैं इनविटेशन। तो क्या आप करोगे? पिछले 5 सालों में सैकड़ों बार मैंने ये सवाल लोगों से पूछा कि आप करोगे? हर बार लोगों ने बोला यस। और फिर जब अगला मीटिंग लेते हैं, मैं पूछता हूं कितने लोग करते, तो ऐसे ही 2-4 लोग हाथ उठाते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, हां बोलना आसान है, लेकिन रियल में करना बहुत कठिन काम है। इनविटेशन करना कठिन नहीं है, इनविटेशन के लिए तैयार करना कठिन काम है। आप लोग इनविटेशन क्यों नहीं करते? 2-4 कारण हो सकता है। पहला कारण कि आपको शर्म आती है, यही कारण हो सकता है ना। दूसरा, आपको अपना ही काम छोटा लगता होगा, नीचा लगता होगा, शंका होगा अपने काम पर। यही 3-4 कारण होता है जिसकी वजह से आप कर नहीं पाते। मेरे दोस्त, 1000 बार 10 कदम अटेंड कर लो, हर 10 कदम एक ही बात बताया जाता है, इनविटेशन करो, इनविटेशन करो, इनविटेशन करो। और आप 1000 बार सुनने के बाद मत करो, तो क्या आप डायमंड बनेंगे? डायमंड, इस देश में एक डायमंड बताओ आप, किसी भी कंपनी का बड़ा लीडर बताओ आप जो सफल हुआ, जिसने ये वाला काम न किया। एक आदमी बताओ, और एक फेलियर बताओ जो बोलता है ना मैं करके छोड़ दिया हूं, जिसने ये काम किया हो। आपको अगर कामयाबी को पाना है तो ये पहला वाला जो पड़ाव है आपको पार करना पड़ेगा, इनविटेशन करना पड़ेगा। आपको अगर डायमंड बनना है तो आपको दिखाता हूं कि हम लोग रोज कितना इनविटेशन करते हैं। आज भी आप शर्माते हो, पता नहीं आपकी इनकम क्या होगी, मुझे नहीं पता, न पूछना भी है, लेकिन हम 5 लाख रुपए कमाते हैं। हमारा इनविटेशन देखो सर, हम 2 तरीके से लिखते, देखो न्यू 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 न्यू, गेस्ट गेस्ट, न्यू 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 न्यू। ये कौन लोग हैं? खत्म नहीं होगा। न्यू न्यू, 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति रोज बात करता है, रोज। मैं उस आदमी से कभी भी सब्जी भी नहीं खरीदता हूं जो हमारे कंपनी का शैम्पू साबुन खरीदे। सर देखो हम डायमंड क्यों? न्यू 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 न्यू। देखो ना, महावीर प्रजापति न्यू, बदलापुर में मिला होगा। देखो ये दिल्ली में हेयर स्टाइल, मतलब उसने मेरे बालों की स्टाइलिंग किया होगा, इनविटेशन। देखो इधर ओला, मैं उसका कैब बुक किया होगा, ओला का ड्राइवर रहा होगा। हमारा तो स्टाफ वाला मसला हो जाता है, बताता हूँ, मैं भी ओला चलाता था। हम डायमंड क्यों हैं? क्योंकि हमने बेसिक काम किया। और आप फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप वही काम नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? सैकड़ों नंबर, हजारों नंबर आपको मैं दिखा दूंगा। मेरे मोबाइल में 14,000 नंबर सेव है, और 14,000 लोगों में से कम कई हजार ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैं जानता ही नहीं था। मैं ट्रेन में बैठा हूं तो इनविटेशन, बस में बैठा हूं तो इनविटेशन, प्लान में मतलब कहीं भी हूं तो इनविटेशन, बाल कटवा रहा हूं तो इनविटेशन, दाढ़ी सेट करवा रहा हूं तो इनविटेशन, हर जगह इनविटेशन। आज हम डायमंड क्यों हैं? क्योंकि हमने डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक काम किया। और आप फेल क्यों होते? क्योंकि बेसिक काम आज तक आप
अच्छा आप क्यों नहीं करते हो? फिर वही बात आ गई, शंका, या फिर अपने काम को प्राउड की नजर से न देखना। एक आदमी अगर 40,000 रुपए की, वो भी ज्यादा बता दिया, 30,000 रुपए की पुलिस की नौकरी पा जाता है तो गर्व से बताता है मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूं। बताता है कि नहीं बताता है? और आप अगर कोई पूछता है आप क्या करते हैं, तो आप कुछ नहीं, दवाइयों काम करता हूं, ये बोलते हो। आप गर्व से बोलते ही नहीं हो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, मैं लोगों को प्रोडक्ट्स भी देता हूं फला फला कैटेगरी का, और लोगों को जो लोग बेरोजगार उन्हें अवसर भी देता हूं। तो भाई ट्रेनिंग तब काम आएगी आपके ऊपर जब आप सबसे पहला चीज करेंगे। अब जो आप पढ़ लो, मैं पहले ही बता दिया कि मुझे ज्यादा नहीं आता, लेकिन ये काम मुझे एक चीज आता है, लोगों से बात करने में मजा आती है। और आपको कोई पूछ भी लेता है ना कि दादा आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, दवाइयों बेचने काम करता हूं। आप अगर ये वहीं पे ये बोल दो कि मैं एक ऐसा काम करता हूं जहां पे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, देता हूं, या अगर किसी को कोई बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने का, क्या पता उसी को ही बीमारी निकल जाए। सर डेली 5 लोगों का इन्विटेशन मुझे करना है, इस बात का गारंटी है। आपने किसी किया नहीं किया, लेकिन इस होटल का रिसेप्शनिस्ट मेरी गेस्ट बन जो बैठे हैं मनोज सर, और मेरी आदत है कि मुझे जो पसंद आ गया उसका मैं इन्विटेशन करता हूं, जो पसंद आ जाए। जैसे क्योंकि मुझे पता चल चुका, दुबे सर ने बता दिया था कि अगर तुम्हें डायमंड बनना है तो पहला सेशन जो है पार्ट इन्विटेशन का वो तुम्हें करना पड़ेगा। और मैं बता दे रहा हूं फिर से, फिर आगे बढ़ूंगा, 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में उन्हीं का चेक जीरो जाता है जो ये वाला काम नहीं करते, और 90% लोग जो ये काम नहीं करते उसका मुख्य रूप से 2-3 कारण होता है। शर्म, मेन कारण शर्म, डर नहीं होता। डर किस बात का? मेन बात शर्म। समझ रहे हो आप ना? जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आ जाए सामने, आ जाओ कोई भी, अरे टोपाज नहीं, पीछे से कोई आ जाए, ब्रांच कोई आ जाए, मान लो हम कैसे डायमंड, हम अपनी अनुभव आपको बता रहे हैं और आपको करना पड़ेगा। अब मान लीजिए लड़के हैं, मेरी आदत रही है, मैं 5 इन्विटेशन आज भी आपको 5 मिनट के अंदर करके दिखा सकता हूं, 5 लोगों के अंदर। बल्कि आप मुझे पकड़ लेना, अभी मीटिंग आज खत्म होने के बाद चलना एक बाहर रोड पर, जो मिल जाता है बस मुझे पसंद आना चाहिए, मैं उससे तुरंत बात करता हूं। क्योंकि मेरे अंदर लोक लाज है नहीं, शर्म है नहीं, और मैं फालतू की इज्जतदार आदमी है नहीं। कुछ लोग के अंदर ये बात है ईगो कि मेरा बड़ा इज्जत है, ये जबरदस्ती वाला है। अब जो मेरे से बोलता है कि मेरी समाज में बहुत इज्जत है, मैं कहता हूं कुछ नहीं यार, बस 10 आईडी ज्वाइन करा दो, मैं समझ जाऊंगी इज्जत। सर समझो बात को। जैसे मान लीजिए बहुत मुझे अच्छे लगेगा ये बंदा कर सकता, मैं इनको मान लो नहीं जानता हूं, और बल्कि स्टेज का इन्विटेशन देखने से अच्छा है कि आप ना मेरे साथ आप बाहर कभी मिलो, कहीं भी मिलो, खाली हमको कहते सर 4-5 नंबर लेके दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं आप कैसे लेते हो। मैं बाहर कोई आदमी दिख जाए रहा है, लड़का अच्छा लग रहा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, यंग है, इसका सेल निकल सकता है, तो हम कैसे बात करते हैं? जैसे आप कैसे करते हो, आप भी कोशिश करते होंगे, मुझे ये भी पता है, इन्विटेशन करने की कोशिश तो आप भी करते हो, लेकिन आप क्या करते हो? अब ये बंदा आ रहा है सामने से, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, अब ये मान लीजिए वो इधर से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं। इन्विटेशन करते समय सबसे पहला गलती आप क्या करते हो? अब ये आ रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूं, और आपने, ये आपकी गलती कर, आप भी कोशिश करते हो करने का, बस कर नहीं पाते हो। अब जैसे आप भी सोचते हो आज इसका करूंगा, कुछ लोग ना घर से रोज यही सोच के निकलते भी हैं और एक को कांटेक्ट नंबर नहीं लाते। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? शर्म। किस बात का? कि मेरी इज्जत है या मैं गलत काम कर रहा हूं। अब जैसे ये आ रहा है, आप क्या करते हो? आ जाओ भाई, आज इसका करूंगा, कट जाते हैं। जैसे ही वो पास आया और आप क्या करते हैं? कट जाते हैं। ये नहीं करना है। देखो
दिल बोलता है कि करो, और दिमाग भी बोलता है करो पहले, फिर बाद में दिमाग बड़ा चंचल है। जैसे ही करने का टाइम आता है, क्योंकि दिमाग का दिल से कभी पटता ही नहीं, समझ रहे हो आप? जैसे ही करने का टाइम होता है इन्विटेशन, दिमाग बोल देता है अरे रहने दो, अगला देख लेते, अच्छा भाई ये करना है, कट गया, नहीं बात करते वो अपने रास्ते। उसको तो पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, हमें तो पता था। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले इन्विटेशन करना पड़ेगा, और शर्म को, मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूं, आप सबके लाइफ का, अपनी नहीं। कॉलेज टाइम में, चूंकि 18 साल के सब ऊपर, इसलिए बात खुल के बोलूंगा कि ज्यादातर लोगों को कॉलेज टाइम में किसी न किसी से प्यार हुआ होगा। अरे नहीं बोलोगे, मुझे पता है यार, इंडिया है। सुनो आप, अब ये नहीं पूछूंगा हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन समझो, नहीं हुआ तो तब भी समझो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ बात। कॉलेज टाइम में अक्सर इंटर में, बीए फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में किसी को किसी से प्यार हो जाता है। और अब मान लीजिए, मान लो भारत सर से हमें प्यार है, ठीक, चाहे वो लड़की या मैं लड़का, या मैं लड़की वो लड़का। अब समझो अब हुआ क्या। सर थैंक यू, बैठो, समझना आप ट्रेनिंग को। कॉलेज टाइम में सबको किसी न किसी से प्यार हुआ, और प्यार करना बुरी बात नहीं अगर निभा सको तो। अब होता क्या है, मान लो मुझे भारत सर से प्यार था, यह बात कौन जानता है? मैं। भारत कैसे जानेगा, अभी तो प्रपोज नहीं किया। जब प्रपोज करूंगा तब ना भारत जानेंगे। तो मुझे भारत से प्यार है, यह बात कौन जानता है? हम जानते हैं। और मैं रोज इन्हें इनविटेशन कर देने जाता हूं, मतलब प्रपोज करने जाता हूं। आज भारत, अब स्कूल के इनकी छुट्टी हुई शाम को 3 बजे, तो हम बाइक लगाकर गेट पर खड़े हैं। बाइक नहीं थे, दोस्त का पल्सर बाइक मांग लिया। जूता नहीं था तो वो भी दोस्त का, क्योंकि रोज कपड़ा बदलना है। स्टूडेंट लाइफ में उतना पैसा नहीं, सामने वाली तभी पटेगी जब रोज कपड़ा बदल के जाएंगे, तो समझेगा पहन लिया। भारत को मुझे पटाना है, रोज बाइक लगाया हूं, रोज इनविटेशन देना है कि भारत मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या मेरे से शादी करोगी? ये बात कौन जानता है? मैं जानता हूं। मैं रोज जाता हूं इन्हें प्रपोज करने के लिए, लेकिन अंदर से क्या आती है? शर्म। अंदर से ही आती है शर्म, या आपने बोला डर कि कहीं खींच न दे। उस वाले में तो ये वाला डर होता है, लेकिन हमारे वाले में नहीं डर होता ये वाला। अब मैं भारत के पास रोज जाता हूं, रोज सोचता हूं आज प्रपोज करूंगा, आज प्रपोज करूंगा, लेकिन शर्म और डर के मारे नहीं कर पाता। लेकिन प्यार तो करता था। ये बात सीन वही है, जैसे आप डायमंड तो बनना चाहते हो, इनविटेशन भी रोज करने जाते हो, लेकिन शर्म के मारे, लेकिन डायमंड तो बनना चाहते हो। ठीक वैसे ही भरत जी हैं। इनसे मैं प्यार तो करता था, रोज जाता हूं जींस और टी शर्ट बढ़िया बढ़िया पहन के दोस्तों को मांग के, कभी पल्सर से गया, कभी अपाची से गया, लेकिन वो काम नहीं किया जो मुझे करना था। इतने में भरत जी का, जैसे हम इनसे प्यार करते थे, तो जैसे ये मुझे पसंद आ गए, तो ये तो किसी और को भी तो पसंद आ सकते हैं। अब राजेश सर को पसंद आ गए भरत जी। अब समझना सीन क्या है, राजेश सर को पसंद आ गए हैं भरत जी। अब क्या हुआ, ट्रायंगल हो गया ना। हम भी भारत को चाहते हैं, राजेश सर भी भारत को चाहते हैं। वो भी, राजेश सर भी रोज जींस उस पहन के पहुंचते हैं कि आज तो प्रपोज करेंगे, इधर से मैं पहुंच रहा हूं। उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं बोलूं, आज बोल रहे हैं ना। लेकिन आप सीन समझो, ये सबके जीवन में होता है और अभी भी हो रहा है। आप क्यों इनविटेशन करते हो? इतने में कोई और भी इनको लाइक कर लिया। मान लो राम सर आ गए कि भरत और राम की जोड़ी मिल सकती है भाई, वो भी प्यार कर रहे हैं।
अब हम तीनों इन्हें प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर रही है, शर्म आ रही है। हम तीनों रोज इनके स्कूल कॉलेज में जाते हैं, दरवाजे पे खड़े रहते हैं, गेट पर खड़े रहते हैं,